जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को, जो हमारे मित्र और ऋषि बहनें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं या कर रही हैं, हमारी बहनें, याद रखना उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अकल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आज हम स्टार्टिंग से हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं प्रिय साथियों, और याद रखना फास्ट रिवीजन कराने वाले हैं। वर्ण विचार से लेकर जहां जहां तक महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, आप एक बार वीडियो जरूर देख के जाइएगा और दोस्तों तहलका मचाओगे, मेरी गारंटी है। आइए फटाफट हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, वर्ण विचार हमारा जो बिंदु है आज का, वर्ण विचार, और इसे वर्णमाला भी कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को वर्णमाला या वर्ण विचार कहा जाता है। प्रिय साथियों, याद रखना, इसको हम वर्णमाला नाम भी देते हैं, यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं हम। आइए फटाफट फास्ट रिवीजन करते हैं। हालांकि प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है, आप जाके इसका भी देख सकते हैं। वर्ण के 2 अंग माने जाते हैं दोस्तों। अगर आ जाए वर्ण के कितने अंग होते हैं, तो वर्ण के 2 अंग होते हैं। जी हाँ, वर्ण के 2 अंग होते हैं दोस्तों, 2 अंग होते हैं। एक होता है, जी हाँ, स्वर, और एक क्या होता है, व्यंजन होता है। एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। दोस्तों याद रखना, जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। इनको उच्चारण करने के लिए यानी इनको पढ़ने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा। तथा इसके साथ हलंत चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, इनको पढ़ने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी व्यंजन का उच्चारण करने में स्वर का बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। जी हाँ, लेकिन व्यंजन के साथ हम हलंत चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ में आ चुकी होगी। आइए फटाफट प्रिय साथियों, जो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, स्वरों की जो संख्या होती है प्रिय साथियों 11 होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, कितनी होती है, 11 होती है। इसके साथ साथ हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर चर्चा करने वाले हैं। स्वर के जो प्रकार होते हैं, स्वर के जो प्रकार होते हैं प्रिय साथियों, स्वर के प्रकार 3 होते हैं। जी हाँ, स्वर के प्रकार 3 होते हैं प्रिय साथियों, इतना याद रखना। लेकिन यदि हम बात करें मात्रा की संख्या कितनी होती है, मात्रा की संख्या कितनी होती है, मात्रा की संख्या कितनी होती है, 10 होती है दोस्तों। मात्रा की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, क्योंकि 11 स्वरों में से आ इ उ ऋ ए ओ औ में से याद रखिएगा छोटा ए की कोई मात्रा नहीं होती है प्रिय साथियों, याद रखिएगा। इसीलिए मात्रा की संख्या 10 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। पर मात्रा की संख्या पूछे, मात्रा की संख्या पूछे 11, लेकिन याद रखना मात्रा के प्रकार पूछे दोस्तों, बहुत भली भांति समझना। मात्रा के प्रकार पूछे, मात्रा के प्रकार पूछे तो मात्रा के प्रकार 3 जवाब देना है। जी हाँ, स्वर की संख्या 11, स्वर के प्रकार 3, मात्रा की संख्या 10, मात्रा के प्रकार 3 होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मात्रा की परिभाषा यानी डिफिनेशन क्या होती है। मात्रा की जो परिभाषा होती है दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या होती है, स्वरों या वर्णों को उच्चारण करने में, यानी स्वरों या वर्णों को उच्चारण करने में जो समय लगता है उसी को क्या कहा जाता है, मात्रा की परिभाषा कहा जाता है दोस्तों। अगर ये भी आ जाए, वर्णों को उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, तो मात्रा। स्वरों को उच्चारण करने में जो समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। यहाँ तक की बात आप भली भांति समझ चुके दोस्तों, है ना। फिर हम बात करेंगे मूल भाषा में स्वरों की संख्या। इसमें मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल भाषा में स्वरों की संख्या, स्वरों की जो संख्या होती है प्रिय साथियों, याद रखना 13 होती है। इसके बारे में हम महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। एक बार इसकी साथ लो दोस्तों। जी हाँ प्रिय साथियों, हम वही प्रश्न बताने वाले हैं जहां से एग्जाम में आते हैं। आप फास्ट रिवीजन करिए ताकि आपका हिंदी सिलेबस, संपूर्ण हिंदी का सिलेबस दोस्तों 20 दिन में हम कवर कर ले जाएं। आइए फटाफट चलते हैं। मूल भाषा में स्वरों की संख्या कैसे 13 हुई, क्या क्या चीजें आती हैं आपके एग्जाम में, जरा देखो।
दोस्तों अगर हम बात करें मूल भाषा में स्वरों की संख्या जो 13 होती है, याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो 11 होती है, लेकिन हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे उन्होंने अंग और आहा का जिक्र किया। अंग और आहा को दोस्तों याद रखिएगा क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। 11 ये और 2 ये टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 13 हो जाएंगे। आइए अब महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। ये अयोगवाह होते हैं दोस्तों, याद रखना ये अंग और आहा ये जो होते हैं इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। हमेशा याद रखना दोस्तों, इस जो बिंदु का नाम है, ऊपर जो ये सिंबल लगा है, इसका नाम क्या होता है? अनुस्वार होता है। क्या होता है? अनुस्वार होता है। जी हाँ, क्या होता है? अनुस्वार होता है। लेकिन अनुस्वार का विलोम जो होता है प्रिय साथियों, अनुस्वार का जो विलोम होता है याद रखना अनुनासिक होता है। अनुनासिक होता है प्रिय साथियों। अनुस्वार का विलोम क्या होता है? अनुनासिक होता है। और अनुनासिक का जो सिंबल होता है, अनुनासिक का जो सिंबल होता है दोस्तों ये होता है। और याद रखना अनुनासिक का दूसरा नाम भी क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। अनुनासिक का दूसरा नाम क्या होता है प्रिय साथियों? चंद्र बिंदु होता है। फिर बता रहे हैं अनुनासिक का दूसरा नाम चंद्र बिंदु होता है और अनुस्वार का विलोम अनुनासिक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस अनुस्वार का विलोम क्या होता है? अनुनासिक होता है। इसे अनुस्वार कहा जाता है, इसे अनुनासिक कहा जाता है। इसे अनुस्वार कहा जाता है, इसे अनुनासिक कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, आइए और बात करेंगे। याद रखना अयोगवाह की कुल संख्या। जी हाँ, अयोगवाह की कुल संख्या, अयोगवाह की कुल जो संख्या होती है प्रिय साथियों कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। वो 2 कौन कौन से होते हैं? यही अंग और आहा दोस्तों, ये 2 होते हैं। अयोगवाह में कितने पद होते हैं? अगर आ जाए अयोगवाह में कितने पद होते हैं? जी हाँ, अयोगवाह में कुल 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट को दोस्तों, मजा आने वाला है और आप भली भांति पढ़िएगा। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर आने वाला है। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह में कितने पद होते हैं? अयोगवाह का प्रयोग किन वर्णों के साथ होता है? अयोगवाह की संख्या कुल कितनी होती है? अयोगवाह का वहन किसके साथ होता है? प्रिय साथियों आप पहले स्क्रीनशॉट तो लीजिए, मैं फिर एक बार बता देता हूँ आपको। जी हाँ, आइए दोस्तों फटाफट देखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे प्रिय साथियों, जो हमारे अयोगवाह होते हैं, इनकी संख्या तो 2 होती है। अयोगवाह में कुल 3 पद होते हैं। जब इनको तोड़ोगे अ जमा योग जमा वाह होता है। अ का मतलब होता है दोस्तों नहीं, योग का मतलब होता है जुड़ना, वाह का मतलब होता है वहन होना का मतलब होता है साथ साथ चलना प्रिय साथियों। जी हाँ, वहन होना का मतलब होता है क्या? साथ साथ चलना। यानी अयोगवाह का प्रयोग, अंग और आहा का प्रयोग, अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग कह रहा है। अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग किसके साथ होता है? याद रखना वर्ण के 2 अंग होते हैं। एक स्वर और एक क्या होता है? व्यंजन होता है दोस्तों। तो अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग, इस दोनों सिंबल का प्रयोग ये कह रहा है किसके साथ होता है? स्वर के साथ, व्यंजन के साथ, स्वर के साथ होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, पॉइंट करके आपको लिखना है क्या? अयोगवाह का प्रयोग, अयोगवाह यानी अंग और आहा का प्रयोग किसके साथ होता है? तो अयोगवाह अंग और आहा का प्रयोग दोस्तों स्वर के साथ होता है। स्वर के साथ होता है, व्यंजन के साथ नहीं। व्यंजन के साथ नहीं दोस्तों, याद रखिएगा अयोगवाह का प्रयोग स्वर के साथ होता है, व्यंजन के साथ नहीं होता है। आपके एग्जाम में आ जाए स्वर, अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है, एग्जाम में आया है दोस्तों, यही आने वाला है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में। याद रखिएगा जो बता रहा हूं दोस्तों, एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपसे पूछा जाएगा कि अयोगवाह का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है, एग्जाम में ऐसे आ जाएगा। अयोगवाह का प्रयोग
प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है, अयोगवाह का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है दोस्तों। तो आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिया जाएगा, वहां 4 ऑप्शन दिया जाएगा ऐसे, अ, ए, उ और बड़ा। तो दोस्तों याद रखिएगा अयोगवाह का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है, छोटा आ के साथ, छोटा आ के साथ। देखो यहाँ भी छोटा है, यहाँ भी छोटा है दोस्तों, यानी आपसे पूछा जाए अयोगवाह का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है, छोटा अ के साथ। लेकिन अयोगवाह का प्रयोग यानी अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग स्वर के साथ होता है कि व्यंजन के साथ। लिखा जाता है संयुक्त रूप से व्यंजन के साथ, लेकिन प्रयोग किसके साथ होता है, स्वर के साथ होता है। प्रिय साथियों, जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने लिखा अतः, मैंने लिखा प्रातः, मैंने लिखा स्वतः। दोस्तों 1000 एग्जाम्पल है। मैंने लिखा निःशुल्क, मैंने लिखा निःशुल्क, मैंने लिखा दुख, ऐसे मैंने लिख दिया दोस्तों। याद रखना, अगर इस तय को आप आधा करोगे तो एस और इसमें से निकलेगा। देखो ये लिखा गया है व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से, लेकिन प्रयोग किसके साथ हुआ है, स्वर के साथ हुआ है। ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, देखो यहाँ हमेशा और हमेशा यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है। इसका मतलब अब आप समझ गए। एक बार इसकी स्टार्ट लो दोस्तों, फास्ट चलते हैं, रिवीजन फास्ट कराएंगे। जी हाँ, आइए दोस्तों, ये मेरी गारंटी 20 दिन में आपका सिलेबस पूरा कराएंगे और एकदम मस्त तरीके से, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है प्रिय साथियों, घबराइएगा मत। जो समय मिला है ना, उसी समय पे अपना पूरा का पूरा एफर्ट लगा दो। बहुत समय है उतना, है ना। अगर 18 तारीख को आयोग पेपर कराता है फरवरी में, तब भी बहुत टाइम है प्रिय साथियों। याद रखना 20 दिन में ताबड़तोड़ हिंदी बताएंगे, वही आप पढ़ के जाइएगा। जी हाँ, लेकिन आप विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, लोकोक्ति, मुहावरा, भिन्नात्मक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से भली भांति रट लो, पढ़ लो, पर्यायवाची वगैरह, और बाकी तो आपको पढ़ना ही है। दोस्तों आइए, स्वर के प्रकार 3 होते हैं। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है, स्वर के प्रकार आपके 3 होते थे। जी हाँ, 3 प्रकारों में से कौन कौन। एक होता था हर्ष स्वर। हर्ष स्वर को क्या कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है। हर्ष या मूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। जी हाँ, दूसरा क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको गुरु के नाम से हम पुकारते हैं, और ये क्या होता है, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। जी हाँ, तीसरा स्वर क्या होता है, क्रुद्ध स्वर होता है प्रिय साथियों, क्रुद्ध स्वर होता है। और याद रखिएगा ये सबसे बड़ा होता है, ये सबसे बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा होता है, याद रखना। और मेरा कहने का मतलब हर्ष स्वर जो होता है दोस्तों, इसे एक मात्रिक कहा जाता है, इसे एक मात्रिक कहा जाता है। इसका सिंबल खड़ी पाई की तरह होता है। दीर्घ स्वर जो होता है ये द्विमात्रिक होता है दोस्तों, द्विमात्रिक होता है। इसका सिंबल एस की तरह होता है, याद रखिएगा, एस की तरह होता है, साइन की तरह। लेकिन प्लस स्वर का सिंबल जो होता है प्रिय साथियों, याद रखिएगा प्रिय साथियों, ये होता है। हालांकि कई बुकों में ऐसे भी मिलता है, 3 की जैसी आकृति बना देता है, जो ओम में लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। दोस्तों ये भी ये सिंबल 2 से अधिक बार होना चाहिए। आइए जरा देखते हैं प्रिय साथियों, हम बात करेंगे हर्ष स्वर जो होते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। जी हाँ, और इसकी संख्या 7 होती है, इसकी संख्या 8 होती है। लेकिन इसको जानने से पहले जो आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है उसको मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों आइए, जैसे हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा स्वर है तीनों में से जिसका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगेगा, सबसे कम समय लगेगा। दोस्तों सबसे कम समय किसमें लगेगा, इसमें सबसे कम समय इसमें लगेगा। जी हाँ, सबसे अधिक समय किसको पढ़ने में लगेगा, इसको। कैसे, क्यों, कैसे, सब बताने वाले हैं। सबसे ज्यादा समय लगेगा, सबसे ज्यादा पढ़ने में समय इसमें लगेगा, याद रखिएगा। अब इसकी बारी आती है, एग्जाम में इसी के बारे में पूछा जाता है। प्लीज साथियों एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, भली भांति आप समझ लेना। जैसे हम हमारे घर परिवार में हम 3 भाई या हम 3 बहनें होती हैं, हम 3 भाई होते हैं, हम 3 भाई होते हैं दोस्तों, हम 3 भाई होते हैं। जो विद्यार्थीगण जो सबसे बड़ा भाई होता है वो सबसे अधिक उम्र का होगा,
लेकिन जो सबसे छोटा भाई है वो सबसे कम उम्र का होगा, लेकिन जो बीच वाला भाई होगा दोस्तों बड़े वाले भाई से कम उम्र का होगा, लेकिन छोटे वाले भाई से अधिक उम्र का होगा। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, ऐसा कौन सा स्वर है दोस्तों, जी हाँ, ऐसा कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से अधिक तथा प्लुस स्वर से कम समय लगता है, तो दीर्घ स्वर होता है। जी हाँ, क्या होता है, दीर्घ स्वर होता है। तो आपको इसको लिख लेना है, दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय, जी हाँ, दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से ज्यादा, हर्ष स्वर से ज्यादा तथा प्लुस स्वर से कम समय लगता है, कम समय लगता है। दोस्तों ताबड़तोड़ क्लास चलेगी, परेशान मत होइएगा। 20 दिन में कह दिया मैंने, 20 दिन में खत्म हो जाएगी हिंदी, लेकिन आप सीखते रहो। यानी सबसे कम समय हर्ष स्वर को उच्चारण करने में लगता है, पढ़ने में, प्लुस स्वर में सबसे अधिक लगता है, लेकिन दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से अधिक, प्लुस स्वर से कम समय लगता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों फटाफट। जी हाँ, आइए फटाफट चलते हैं आगे। प्रिय साथियों, एक एक पर हम आपसी वार्तालाप करेंगे। हर्ष स्वर क्या है, कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, हर्ष स्वर जो होता है ना दोस्तों, इसकी संख्या 4 होती है, पहली बात। जी हाँ प्रिय साथियों, इसकी संख्या 4 होती है, 4 होती है, और यही होता है ए, ई, उ, और क्या होता है दोस्तों, री। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है दोस्तों। जो छोटा ए होता है, इसे केंद्रीय मध्य स्वर कहा जाता है। इसे बहुत भली भांति सोचो दोस्तों, इसे केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य स्वर कहा जाता है। इसे दोस्तों केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है, किसे, छोटा ए को। याद रखना, इसे और क्या कहा जाता है, इसे उदासीन स्वर कहा जाता है। इसे उदासीन स्वर कहा जाता है। प्रिय साथियों, क्या कहा जाता है, उदासीन स्वर कहा जाता है। याद रखना, छोटा ए यानी इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है दोस्तों, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जी हाँ प्रिय साथियों, याद रखिएगा, इसके बारे में कितनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर मैंने चर्चा किया। आपसे पूछेगा हर्ष स्वर में कितनी मात्रा होती है, यानी हर्ष स्वर में कुल मात्रा कितनी होती है, कुल मात्रा कितनी होती है। याद रखिएगा, ये लघु ई है, लघुरी है, तो याद रखिएगा इस पे सिंबल ऐसे लगेगा 1 का, यानी 1 2 3, यानी 1 2 3। हर्ष स्वर में कुल कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों, 3 होती हैं। इसका मतलब यह हुआ, इस स्वर का प्रयोग संयुक्त रूप से जिस भी व्यंजन के साथ किया जाएगा उसकी मात्रा 1 मानी जाती है। जी हाँ, बात समझ चुके दोस्तों। आइए फटाफट चलते हैं दीर्घ स्वर पर। इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। जी हाँ, जहां इंपॉर्टेंट बिंदु आएगा हम बताएंगे, परेशान मत होना। चलो आइए जरा देखते हैं आगे। चलो क्या है दोस्तों, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का सिंबल आपने देखा था। जी हाँ, आइए इसकी कुल संख्या, इसकी कुल संख्या 7 होती है, 7 होती है दोस्तों। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, री ना करके री मत करिएगा दोस्तों। दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, ए, ओ, और क्या होता है, औ। ये 7 होते हैं प्रिय साथियों। याद रखना, ये दीर्घ स्वर होते हैं। बहुत भली भांति समझना, ये क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं दोस्तों। ये दीर्घ स्वर होते हैं, लेकिन दीर्घ स्वर में ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों,
संयुक्त स्वर कहा जाता है। ये 4 होते हैं, बहुत भली भांति समझो। लेकिन इस पे टोटल कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 1 पे 2 मात्राएं होगी। यस की तरह सिंबल इसका साइन लगेगा दोस्तों, याद रखना। दीर्घ स्वर में कुल कितनी मात्राएं होती हैं याद रखिएगा। तो ये 7 है, ये 7 स्वर है। 7 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इसका टू क्या होगा? 14। यानी दीर्घ स्वर में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 14 मात्राएं होती हैं, यानी 14 मात्राएं। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें कितने संयुक्त स्वर होते हैं? 4 संयुक्त स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में कितने संयुक्त स्वर होते हैं? ये 4 होते हैं। अब संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है? आपके एग्जाम में आना तय है, नोट कर लो प्रिय साथियों। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की तैयारी करने वाले मित्रों, इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु है, आप भी पढ़ते जाइएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे ए, ओ और क्या है प्रिय साथियों? औ है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त स्वर कहा किसे जाता है? जब दो असमान स्वर मिलकर किसी तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। दोस्तों पॉइंट करके पहले ये इसकी डिफिनेशन तो जान लो आप। जी हाँ, जब दो असमान स्वर मिलकर, जब दो असमान स्वर मिलकर संयुक्त रूप से मिलकर, जब दो असमान स्वर मिलकर संयुक्त रूप से किसी तीसरे स्वर का निर्माण कर दें, किसी तीसरे स्वर का निर्माण कर दें तो उसे क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। जब दो असमान स्वर मिलकर संयुक्त रूप से किसी तीसरे स्वर का निर्माण कर देते हैं, या जहां दो असमान स्वर मिलकर किसी तीसरे स्वर का निर्माण कर देते हैं, उसी को संयुक्त स्वर कहा जाता है। प्रिय साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बता रहे हैं कैसे कैसे बनते हैं। आइए देखिए दोस्तों फटाफट। अब आपके एग्जाम में आएगा ए का निर्माण किससे होता है? तो यदि आ का मेल हम ई या ई से करा देते हैं तो क्या होता है? ए का निर्माण होता है। इसका मतलब यह हुआ, यदि छोटा आ का मेल छोटी ई से कराएंगे तब भी ए होगा, बड़ा आ का मेल बड़ी से कराएंगे तब भी ए होगा। याद रखना, यदि बड़ा आ का मेल छोटी से होगा तब भी ए होगा, बड़ा आ का मेल बड़ी से होगा तब भी ए होगा। आइए ए पे, यदि आ का मेल दोस्तों ए या ऐसे हो तो क्या होता? हमेशा ऐ होगा। ऐसे ही दोस्तों यदि आ का मेल ओ या औ से होगा तो क्या होगा दोस्तों? हमेशा, जी हाँ यहाँ देखिएगा जरा, यहाँ उ कर लीजिएगा। हाँ जरा देखिए दोस्तों, यहाँ यदि आ का मेल प्रिय साथियों उ या उ से हो तो क्या होगा? ओ होगा। लेकिन यदि आ का मेल प्रिय साथियों ओ या औ से हो तो हमेशा और हमेशा क्या होगा? औ होगा। इनको आप भली भांति नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। किससे किससे क्या बनता है, एक बार इसकी साथ लो प्रिय मित्रों। जी हाँ, फास्ट रिवीजन करना प्रिय साथियों, परेशान मत होना। जहां जहां प्रश्न आने लायक रहेगा हम सब बताने वाले हैं। चलो अब जरा देखो, आइए हम देखते हैं प्रिय साथियों प्लस स्वर क्या होता है। प्लस स्वर के बारे में देखते हैं। प्लस स्वर, जी हाँ, प्लस स्वर किसे कहा जाता है? प्लस स्वर किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखना, जहां ध्वनि का उच्चारण काफी लंबे समय तक हो उसी को प्लस स्वर कहा जाता है। कई बार हमारे विद्यार्थीगण बहुत अथक मेहनत करके जाते हैं दोस्तों, वर्ड विचार बहुत अच्छे से क्लियर करके जाते हैं। कई बार डेफिनेशन पूछ लेता आयोग तो बेचारे उनके दिलों और दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। फिर सुनो, जहां ध्वनि का उच्चारण काफी लंबे समय तक हो उसी को प्लस स्वर कहा जाता है, याद रखना। लेकिन प्लस स्वर जो होते हैं दोस्तों, याद रखना, इसकी संख्या कुल कितनी होती है? 8 होती है प्लस स्वर की। फिर बता रहा हूं डिफिनेशन कि जहां ध्वनि का उच्चारण काफी लंबे समय तक हो उसी को प्लस स्वर कहा जाता है दोस्तों। जैसे हम हमारे घर परिवार में कोई पूजा पाठ समारोह होता है, हमारे पंडित जी महोदय आते हैं, नाना प्रकार के मंत्रोच्चारण करते हैं, उसमें भी कहते हैं ओम,
ऐसे कहते हैं दोस्तों, याद रखना। हम कहते हैं हे राम, ऐसे कहते हैं। यहाँ ध्वनि का उच्चारण काफी लंबे समय तक हुआ दोस्तों। हम इंटरटेनमेंट की दुनिया में चलते हैं। हम हमारे जो सिंगर्स होते हैं दोस्तों, माइक पकड़ने से पहले गले से थोड़ी देर आ की टोन निकालते हैं, वहां भी प्लस सुर होगा। याद रखना दोस्तों। ऐसे कई दफा पूछता है, जब कोई व्यक्ति सदैव किसी खाली कमरे में कोई टोन निकालता है और वही टोन यानी साउंड पुनः कानों में आकर गूंजती है, तो कौन सा स्वर होगा? प्लस सुर। जैसे हम किसी बंद कमरे में, खाली कमरा हो दोस्तों, उसमें कहें हेलो 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 हेलो, तो हाँ हेलो 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 की आवाज कई बार वही कानों में टकराएगी, वही प्लस सुर है दोस्तों। आइए, पर हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथी और एग्जाम्पल देंगे। यानी पहले इसका उदाहरण देखो दोस्तों। जैसे हम कहें ओम, मैंने बताया प्रिय साथियों, ओम, हे राम, हे जगदम्बे मैया, ऐसे दोस्तों याद रखना ये है। तो यानी ऑटोमेटिक इसमें समय ज्यादा लगेगा। अब सुनो, इसकी परिभाषा हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने एक और दिया, बहुत महत्वपूर्ण है प्रिय साथियों, यहां से प्रश्न बहुत आता है, याद रखना। यानी जहां ध्वनि का उच्चारण काफी लंबे समय तक हो उसे तो प्लस स्वर कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये आ जाता है, जहां दीर्घ स्वर का उच्चारण, जहां दीर्घ स्वर का उच्चारण, जहां दीर्घ स्वर का उच्चारण दो से अधिक बार हो, दो से अधिक बार हो, वहां भी प्लुत स्वर होता है, वहां भी प्लुत स्वर होता है। जहां दीर्घ स्वर का उच्चारण दो से अधिक बार हो, वहां भी प्लुत स्वर होता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, जैसे मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे मैंने पढ़ा अ, तो इसमें कम समय लगा सबसे, ये लघु है, ह्रस्व स्वर है। लेकिन ये पढ़ा आ, तो इससे ज्यादा समय इसमें लगा। लेकिन हमने पढ़ा हे राम दोस्तों, इन दोनों से ज्यादा समय इसमें लगा। बातों को भली भांति समझिएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, उन्होंने कहा दीर्घ स्वरों की संख्या जो 7 होती है, इनमें से कोई स्वर ले लो, अगर उसका उच्चारण 2 से अधिक बार करोगे तो भी प्लुत स्वर में चला जाएगा। जैसे आ, तो इसका उच्चारण ऑटोमेटिक क्या हुआ दोस्तों? अधिक हो गया। यही कह रहा है, तो इसकी भी डिफिनेशन ये सही मानी जाती है, एक बार ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो आइए इसकी संख्या देखते हैं फटाफट। देखते हैं दोस्तों, हमारे प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं। प्लुत स्वर होते हैं 8 दोस्तों। ह्रस्व स्वर में से एक छोटा ए लिया जाता है, प्लस दीर्घ स्वर होते हैं क्या दोस्तों? दीर्घ स्वर होते हैं, ए हो गया 1 और दीर्घ स्वर हो गए 7 दोस्तों। इनको ऐड करो, टोटल कुल कितने हो गए? 8 होते हैं। इसका मतलब यह हुआ, दीर्घ स्वरों का उच्चारण यदि हम 2 से अधिक बार करते हैं तो वो भी प्लुत स्वर में गिने जाते हैं। इसकी डिफिनेशन ये भी होती है। लेकिन ए को ही क्यों लिया गया? हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, उन्होंने कहा ए का उच्चारण अगर हम करते हैं तो ए ही निकलेगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर ई उ री का उच्चारण करेंगे, ई करते दीर्घ ही निकलने लगेगा, उ करते करते दीर्घ निकलने लगेगा, और दीर्घ ऑलरेडी यहाँ सम्मिलित किए गए हैं, याद रखिएगा। क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती दोस्तों, इसलिए इसका साउंड ए ही निकलता है, आ नहीं निकलता है। बातों को भली भांति समझिएगा, ये होते हैं। जी हाँ, इसी हिसाब से दोस्तों चलते आगे देखते हैं प्रिय साथियों, फटाफट थोड़ा फास्ट। आइए अब हम बात करेंगे प्रिय साथियों, जी हाँ, ओष्ठ की क्रियाशीलता के आधार पर, ओष्ठ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है मित्रों? 2 भागों में बांटा गया है। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा प्रिय मित्रों। जी हाँ, दिख तो रहा है।
यानी ओठ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? तो एक क्या होता है प्रिय साथियों, एक होता है वृद्धमुखी, एक होता है वृद्धमुखी, एक क्या होता है अवृद्धमुखी, अवृद्धमुखी होता है। दोस्तों जरा देखिए, यहाँ अ उपसर्ग ऑलरेडी लगा है, यहाँ कोई उपसर्ग नहीं लगा है। इसका मतलब ये हुआ वृद्धमुखी का मतलब होता है गोलाकार, गोलाकार। अ का मतलब होता है नहीं, जिस स्वर को पढ़ते समय हमारा ओठ गोलाकार ना घूमे, इसे क्या कहा जाता है? अगोलाकार, अगोलाकार भी कहा जाता है। प्रिय साथियों हमारे 11 स्वर होते हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और क्या होते हैं प्रिय साथियों? अ होते हैं। 11 स्वर होते हैं। ये कह रहा ओठ की क्रियाशीलता के आधार पर ऐसे कितने स्वर हैं जिसको हम पढ़ते हैं या उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय हमारा सिर्फ और सिर्फ मुखाग्र का सबसे बाहरी हिस्सा ओठ यानी ओठ मूवमेंट करता है, क्रियाशील करता है। आइए जरा देखते हैं। वृद्धमुखी का मतलब गोलाकार। ऐसे कितने स्वर हैं जिनको पढ़ते समय हमारा ओठ गोल घूम जाता है? तो देखो आ ई नहीं घुमाना, लेकिन उ देखो पढ़ गया उ, फिर पढ़ो ओ आओ। इनको पढ़ते समय हमारा ओठ गोल घूमेगा, गोल घूमेगा तो यहाँ रख दो। प्रिय साथियों रखने की कोई बात ही नहीं है, आप पढ़िए। तो हम तरीका बताने आए हैं और बेहतरीन तरीका लेकर आपके सामने आए हैं। प्रिय साथियों परेशान मत होना। यानी वृद्धमुखी की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 4, और बाकी जितने में गोलाकार नहीं घूम रहा है वो बचे कितने? 7 बचे। 7 और 4 टोटल 11 हो जाएंगे। जिसमें ओठ गोल नहीं घुमा यहाँ रखो। इसका मतलब यह हुआ आ, ई, री, ए, ऐ। 2 2 4 2 6 1 7, यानी इसमें ओठ हमारा गोल नहीं घूमता। प्रिय साथियों एक बार इसके साथ लीजिए आप। प्रिय साथियों आज आपका भाई आपका दोस्त अपनी बाणी को यही विराम देता है। आप डेली अनवर जुड़िएगा। प्रिय साथियों मेरी ये गारंटी है, आप 10 दिन चलते चलते याद रखिएगा, पूरा हिंदी ग्रामर आधा कंप्लीट कर देंगे। लेकिन इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, नए विद्यार्थी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और प्रिय साथियों दमदारी के साथ पढ़िए, पूरी समस्त ऊर्जा लगा के, समस्त ऊर्जा लगा दो इस समय पढ़ने में। याद रखो, अपने आप को खपा दो मित्रों, दिन रात मत देखो कि कितना समय हुआ है ना। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मित्रों आपके लिए, रात दिन नहीं देखना है, जहां से पाओ वहां से पढ़ो, पर पढ़ो जरूर। तो मित्रों अपनी बाणी को आपका भाई आपका दोस्त यही विराम देता है। फिर नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे। याद रखिएगा थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगी, लेकिन हम प्रयास करेंगे कल हम स्वर पूरा कंप्लीट कर व्यंजन भी आधा कंप्लीट कर देंगे। 3 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगी, संपूर्ण वर्ण विचार खत्म होगा। दोस्तों बस यही तक, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।